सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया था। लगातार 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में बहुत तबाही हुई थी। इस युद्ध में हजारों लोगों की जानें गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की धरती को ही क्यों चुना गया था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा जाएगा, ये निर्णय किसने लिया था? चलिए आज आपको बताते हैं। महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहलाता है, जिसमें सिर्फ भारत के राजाओं ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से कई राजाओं ने अपना पक्ष चुनकर इस युद्ध में हिस्सा लिया था। महाभारत का यह युद्ध दो परिवारों में नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। दुनिया में फैले हुए पाप और अधर्म को दूर करके धर्म की स्थापना करने के लिए ही ये युद्ध लड़ा गया था। कृष्ण जी इस युद्ध के माध्यम से अधर्मियों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन साथ में वो डरते भी थे कि कहीं पांडव अपने भाइयों और संबंधियों पर शस्त्र उठाने से मना ना कर दें। अपने परिजनों का खून देखकर पांडव युद्ध छोड़ भी सकते थे, इसलिए पांडवों के मन पर काबू पाने के लिए युद्ध करने की जगह भी अहम भूमिका निभाने वाली थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए भूमि की खोज शुरू की। उन्होंने कई लोगों को या कई दूतों को युद्ध के लिए मैदान खोजने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। ये तो आप जानते ही होंगे कि वातावरण का मनुष्य के मन पर गहरा असर होता है। साइंटिस्ट भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं। इसलिए जब हम किसी अच्छी जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी अच्छा फील करवाती है, अच्छा महसूस करवाती है, और किसी पुरानी सी जगह पर जाकर हमारा मन उदास हो जाता है। जब श्री कृष्ण के दूत चारों दिशाओं में घूमकर युद्ध का मैदान देखकर आए तो उन्होंने युद्ध के मैदानों के बारे में बताया। जो दूत कुरुक्षेत्र का मैदान देखकर आया था, उसने जब कुरुक्षेत्र की भूमि का वर्णन किया तो उसी समय श्री कृष्ण जी ने इस भूमि को युद्ध के लिए चुन लिया। उस दूत ने श्री कृष्ण को बताया कि उस भूमि पर बहुत तेज हवा चल रही थी, जोरों से बारिश हो रही थी, वहाँ का वातावरण थोड़ा असहज था। उस दूत ने यह भी बताया कि मैंने वहाँ दो भाइयों को देखा जो आपस में लड़ रहे थे और एक ने दूसरे को मार भी दिया और कोई अफसोस भी नहीं हुआ। तभी कृष्ण ने निर्णय लिया कि यह भूमि भाइयों के युद्ध के लिए सही रहेगी, क्योंकि जैसे वातावरण का इंसान पर प्रभाव पड़ता है वैसे ही इंसानों की एनर्जी से भी वातावरण की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है। इसलिए श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध के लिए अनुकूल लगी, क्योंकि वो जानते थे कि उस धरती पर पहुंचते ही वहां के वातावरण का प्रभाव सीधा सभी के मस्तिष्क पर पड़ेगा और बिना रुकावट के युद्ध हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। युद्ध के चलते हुए किसी ने यह परवाह नहीं की कि उनका संबंधी या परिजन उनके सामने खड़ा है। सभी एक दूसरे से लड़े और अधर्मियों का नाश हुआ। श्री अर्जुन जी एक बार के लिए विचलित हुए थे, लेकिन कृष्ण जी ने जब उन्हें उपदेश दिया तो वो भी तैयार हो गए थे। इस बात से आप लोगों को ये सीख ले लेनी चाहिए कि अच्छे और बुरे कर्म आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों के लिए अच्छी भूमि को चुनें। वहाँ अच्छे विचारों वाले लोग रहते होंगे, इसलिए उनका प्रभाव उस वातावरण पर जरूर पड़ेगा और आपको एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।